हेलो एवरीवन, आई एम बरखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना भाई दूज व्लॉग शेयर करूंगी कि किस तरह से हम लोग भाई दूज मनाते हैं। तो और मैंने इससे पहले जो गोवर्धन पूजा वाला व्लॉग था और दिवाली वाला व्लॉग था वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई दूज व्लॉग। तो मैं बताऊँगी कि हमारे यहाँ किस तरह से भाई दूज मनाते हैं एंड आप बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह से मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रात भर चावल को एक कटोरी में भिगो के रखा गया। सुबह उठकर उसको सिलवट में पीस लिया गया। बनाए हुए लेप से भाई दूज फर्श पर बनाया गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं आज का दिन, जब हम लोग सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले पूजा करते हैं, जो कि भाई दूज की पूजा होती है। उसको करने के लिए सबसे पहले हम फर्श पर कुछ इस तरह से भाई दूज बनाते हैं। इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और बहुत ही धीरे धीरे ये बनता है, क्योंकि ये चावल के आटे के बने हुए लेप से बनाया जाता है और उसे एक पतली लकड़ी की सहायता से बनाते हैं। इस वजह से इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम इसको पूरा फर्श पर बना लेंगे। भाई दूज की कहानी कुछ इस तरह से है कि कहा जाता है यमुना और यमराज दोनों भाई बहन थे। यमुना यमराज को हमेशा अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होते थे, इस वजह से वह उनके घर आ नहीं पाते थे। जबकि कई बार यमुना ने उनको आमंत्रित किया। फिर आता है कार्तिक मास के शुक्ल का दिन, तो जिस दिन यमुना दोबारा से यमराज को अपने घर खाने पर आमंत्रित करती हैं। तब यमराज यह सोचते हैं कि मुझे तो कोई भी अपने यहाँ आमंत्रित नहीं करता है, क्योंकि मैं तो मृत्यु लेकर जाता हूँ। तो अगर मेरी बहन ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया है तो मुझे उनके घर जाना चाहिए। यह सोचकर वह नर्क में जितने भी लोग थे उनको निकाल देते हैं और फिर यमुना के घर जाते हैं। यमुना के घर जाने के बाद यमुना उनको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। तब यमराज उनसे बोलते हैं कि यमुना, तुमको क्या चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा जो तुम आज के दिन मुझसे मांगोगी। तो वह उनसे वरदान मांगती है कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को अपने घर खाने पर बुलाती है तो उसे किसी भी तरह का आपसे कोई भी भय ना हो, यानी कि उनको मृत्यु से कोई भी भय ना हो। तब यमराज उनको यह वरदान दे देते हैं। तो कहा जाता है कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाता है और बहन अपने भाई को स्वादिष्ट भोजन कराती है, साथ में उसके तिलक करती है, वह भाई हमेशा हर जगह विजयी होता है और उसको मृत्यु का कोई भी भय नहीं होता है। उसकी आयु लंबी होती है और साथ में वह वचन देता है अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का। इसी वजह से भाई और बहन का यह पावन पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास से भाई बहन दोनों मिलकर मनाते हैं। उस दिन के बाद से यह प्रतिवर्ष इसी तरह से मनाया जाने लगा। भाई दूज में सूरज, चंद्रमा, 7 भाई, एक बहन, तुलसी का पेड़, गंगा, यमुना, सरस्वती, सीढ़ी, नाग, नागिन, कुम्हारिन और सिलवट, इन सभी चीज़ों को बनाया गया है। अब इन सभी की पूजा की जा रही है। कोई भी त्यौहार हम जब मनाते हैं तो उसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जब भी कोई भी फसल कटती है तो फसल कटने की खुशी में हम त्यौहार मनाते हैं। तो इसी वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पूजा हो रही है उसमें खील, लैया, चूरा और खिलौना और गट्टे से इनका भोग लगाया जाता है। क्योंकि अभी चावल की फसल उगती है तो ये सारे नए चावल से बनाए हुए चीज़ें हैं जिनका भोग लगाते हैं। तो ये सब खुशी मनाने का एक तरीका है। और सूरज, चंद्रमा और नदियों और पेड़ों की हम इस वजह से पूजा करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके थैंकफुल होते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। वो हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं और
हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। इवन हमारा जो जीवन है वो उन्हीं की वजह से है। अगर वो नहीं है तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हम अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ एक पल के लिए बंद हो जाए तो जो हमारा जीवन है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इस वजह से हम सूरज और चंद्रमा और नदियों और पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, क्योंकि हम उन्हें थैंकफुल करते हैं कि आप हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, वो भी बिना कुछ मांगे, हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। तो कुछ इस तरह से पूरी पूजा होती है। अब यहाँ पर भोग लगाने के बाद कुछ इस तरह से रुई से, इसको पगड़ी बोलते हैं, बनाते हैं। तो ये जब भाई को तिलक करते हैं तो उनके सर पर रखकर और फिर पूजा होती है। अब यहाँ पर आरती की जा रही है। यहाँ पर अपने भाई की रक्षा करने के लिए हम कांटेदार वृक्ष लाते हैं। उसमें जो हमने यूज़ किया है वो बेर का पेड़ है, यानी कि बेर की छोटी सी डाल है। इसको हम पहले इसकी पूजा करते हैं और इसमें जब इसकी पूजा करते हैं तो नीचे दीपक रखते हैं, उसके ऊपर बेर का वृक्ष और उसके ऊपर ये मूसर रखते हैं। इसको 7 बार हम उसके ऊपर मारते हैं, 7वीं बार में उसको तोड़ना होता है। उसके बाद इसी बेर के पेड़ से हम उल्टे हाथ से उसकी पत्तियों को तोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि कांटे हमें ना लगें। साथ में हम गाना भी गाते जाते हैं। इसको करने से कहते हैं कि भाई की रक्षा होती है, उन्हें हमारे घर आने में कोई भी कष्ट रास्ते में नहीं होता है। और अब यहाँ पर जो अक्षत होते हैं, तो जो टूटे हुए अक्षत होते हैं उन्हें नहीं उठाना होता है, जो सजे हुए अक्षत होते हैं उनको उठाना होता है, जो कि जब हम पूजा करते हैं, जब हम भाई दूज के लिए तिलक लगाते हैं तो वही अक्षत तिलक में यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी भाई दूज की पूजा संपन्न हुई। आपने किस तरह से अपना भाई दूज मनाया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी भाई दूज।